आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा की दो वैरायटी रहती है। पहली वैरायटी रहती है आपकी सिंगल इक्वेशन वाली, और सेकंड रहती है लैग्रेंजियस, जिसको हम 2 और 3 इक्वेशन वाली मेथड में। तो आज हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं। एक एग्जांपल हम विंटर 2022 का 6 मार्क्स का एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कस जो सिंगल इक्वेशन वाला है, और आगे समर 2022 का वो भी 6 मार्क्स का एग्जाम्पल। पहले ये 4 मार्क के आते थे, बट अब जो पैटर्न है वो 6 मार्क का है, तो करके हम 6 मार्क्स लिख के दिए। तो विदाउट टाइम पास करें हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3। उसका सी एग्जाम्पल आया था विंटर 2012। सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, डायरेक्टली आपको ये पूछा जाएगा डिस्कस द, इन पहचानी रहती, नाम लिख के आता मैक्सिमा और मिनिमा और ऑफ द फंक्शन। अब आप ये देखिए कि पूरे क्वेश्चन में इक्वेशन कितनी दी हुई, तो जितनी इक्वेशन दी हुई रही उस पर डिपेंड रहता कि कौन सी मेथड अप्लाई करना। एक रहती है हमारी सादी वाली मेथड, जिसको हम 5 डेरिवेटिव वाली मेथड बोलते हैं, और एक रहता है लैग्रेंजियस, जो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टेंशन लेने का काम नहीं, बड़ा सिंपल है। और अगर ये 2 एग्जाम्पल समझ गए तो आप बाकी के पूरे एग्जाम्पल इनको देख देख के सॉल्व कर सकते हैं। बस आपका थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, तो चलो भाई आज का डिस्कस करते हैं सिंगल इक्वेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, और अब अगला टॉपिक जो भी है, जो भी आपको हार्ड जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है भाई कि कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। तो कल का दिन बाकी है, तो और हम एक टॉपिक डिस्कस कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो जब भी कोई सिंगल इक्वेशन दी भाई, तो बढ़िया नंबर डालेंगे स्टार्ट विद सॉल्यूशन और लेट करके। तो जिसका भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो इसको लेट करके आपको एक तो एफ सपोज करो या तो यू सपोज करो। ठीक है, तो जैसा भी आप सपोज करेंगे चलेगा। आप कंफर्टेबल यू में है तो यू लो, एफ में कंफर्टेबल है एफ लो, लेकिन यू और एफ के अलावा दूसरा मत लो। जनरली यू और एफ लेते रहते, तो मैंने एफ लिया और क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया। अब पूरे क्वेश्चन में आपने देखे, पूरे क्वेश्चन में देखे तो इक्वेशन सिर्फ एक है, और जैसे ही बोले आपने पूरे क्वेश्चन में इक्वेशन एक है, तो फिर बेटा ये पहली वाली मेथड रहती है इसको, जिसमें हम 5 डेरिवेटिव वाली मेथड बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहली स्टेप रहती, हम 5 डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर आपको स्टेप पता होगे तो अच्छा, नहीं तो मैं एक एक स्टेप डिस्कस भी करता और बताते जाता। और एक जैसे क्वेश्चन रहते, बस ये इक्वेशन चेंज होती, बाकी स्टेप सेम रहते। तो फर्स्ट स्टेप रहती बेटा हमारे 5 डेरिवेटिव निकालने की। तो आप देख सकते हैं मैंने पाँचों के पाँचों डेरिवेटिव यहाँ पे लिख के रख दिए, पूरे 5 डेरिवेटिव। मैं आपको बता दूँ 5 डेरिवेटिव कैसे है और क्या है, देख सकते हैं आप 5 डेरिवेटिव। ये हमारी पहली स्टेप। सबसे पहली स्टेप रहती है जो आपका u या f है, उसको पकड़ के x से डिफरेंशिएट करो, इसको हम p से डिनोटेट करते हैं। फिर उसी f को y से डिनोटेट करो, इसको हम q बोलते हैं। फिर f को 2 बार x से, उसको r बोलते हैं। एक बार x से एक बार y से, उसको s बोलते हैं। और डबल y से करें तो t बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे 5 डेरिवेटिव। तो एक क्वेश्चन नहीं, अगर जो आपने एक क्वेश्चन समझ लिए और इनकेस आपका हल्का फुल्का डेरिवेटिव अच्छा है, तो पूरा टॉपिक आप इसको देख देख के कवर कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली स्टेप है। देख सकते हैं आप, मैंने पहला स्टार लगाया। स्टेप नंबर 1, 5 डेरिवेटिव निकालना। चलो भाई अब जैसा बोले आपने वैसा काम करते। एफ को एक्स से, ये एफ की वैल्यू है, इसको आपको एक्स से डिफरेंशिएट करना है। चेक कर लो एक्स कहाँ है, तो मेरे ख्याल से एक्स यहाँ है, बाकी इसमें भी एक्स नहीं है, हाँ यहाँ एक्स है, और इसमें भी एक्स नहीं है। तो 2 आंसर देने वाले आपके। पहले तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 2x, फार्मूला याद हो ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। आई थिंक ये y का आंसर 0 होने वाला है, क्योंकि इसमें x ही नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव है। 6x का डेरिवेटिव, तो 6 बाहर आ जाता बेटा, और उम्मीद करते हैं आपको x का डेरिवेटिव समझता होगा 1, और चलते चलते 12 का डेरिवेटिव अगेन 0 हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म में। तो कितना सिंपल डेरिवेटिव रहता है बेटा, पार्शियल डेरिवेटिव x से करते हैं तो x आपका वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। चेक कर लो भाई, पार्शियल डेरिवेटिव x से हो गया। ठीक है, डन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझा भाई। एक बार रिपीट, डेरिवेटिव x से करते ना तो x वाली टर्म आंसर देती, बाकी सब 0 हो जाते। प्लस माइनस में डेरिवेटिव सेपरेट, एक्स स्क्वायर ने आंसर 2x दिया और 6x ने 6 दिया। और डेरिवेटिव का लेवल बहुत हल्का रहता है बेटा इसमें। हाँ, और अगर आपने एक टॉपिक भी कवर कर लिए तो आपके 6 मार्क्स बढ़ गए। और हम बेहतरीन 2 क्वेश्चन कवर करके देते हैं। आप आपके जितने भी क्वेश्चन है ऐसे ही रहते बेटा, थोड़ा सा डेरिवेटिव अच्छा होना। एफ को वाई से चेक कर लो, पूरी इक्वेशन में वाई का है, सिर्फ ये आंसर देगा बेटा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा, और बाकी पूरा 0 हो जाएगा। चेक कर लो आप, क्योंकि किसी में भी वाई नहीं है,
और पार्शियल डेरिवेटिव वाई से करते हैं तो वाई वेरिएबल, बाकी कांस्टेंट, बाकी कांस्टेंट कांस्टेंट। कुछ को बच्चे बोलते हैं कांस्टेंट हम बाहर आती, बेटा कांस्टेंट हम इनटू में से बाहर आती, ये सब प्लस माइनस में थे करके जीरो हो गए। नेक्स्ट एफ को दो बार एक्स से, वेयर इज एफ, चेक कर लो भाई, वेयर इज एफ चेक कर लो आप, ये एफ है, इसको दो बार एक्स से, तो पहली बार तो ऑलरेडी आपने ये एक्स से निकाल चुके हैं, तो इसको एक बार और एक्स से कर लो तो ये दो बार हो जाएगा, तो एक्स से कर रहे भाई, चलो एक बार और हम एक्स से करेंगे, तो देख सकते हैं आप पहला 2x है, 2x का डेरिवेटिव उम्मीद करते हैं सबको समझता है, 2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1, अल्टीमेटली बेटा 2 1 से 2 हो जाएगा, और 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक, बढ़िया, यहाँ तक डन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो देखते हुए अगला, दो बार, हाँ अब दो बार डेरिवेटिव करना है, लेकिन एक एक्स से बाद में वाई से, तो ध्यान में रखिए कि पहले एक्स से करो तो फिर वाई से, पहले वाई से तो फिर एक्स से, कैसा भी करो तो चलता, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, तो भाई जो पीछे रहता है उसको पहले वाले से करते, यानी एफ को पहली बार वाई से करेंगे हम, और जब पीछे वाला होगा तो फिर सामने वाले से एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ को वाई से, ये हमारा एफ है, वाई से डेरिवेटिव, तो वाई से डेरिवेटिव ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है, अब ये एफ को वाई से हो गया, अब इसको हम एक्स से करेंगे, लेकिन जब इसको आप एक्स से करेंगे तो देख सकते हैं आप एक्स से करेंगे तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने वाई से तो कर चुके हैं, ये वाई से आंसर आएगा, अब इसको आपको एक्स से डिफरेंशिएट करना है, इसमें दूर दूर तक एक्स नहीं है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, सभी को क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। आगे जाते फिर हम, एफ को दो बार वाई से, वेयर इज एफ, ये हमारा एफ है, दो बार वाई से, पहली बार वाई से ऑलरेडी निकला हुआ है, और एक बार वाई से यहाँ पे आएगा बेटा 2 कांस्टेंट हम बाहर, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा बेटा, 2 बाहर आ जाएगा, और वाई के रिस्पेक्ट में वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। चलो भाई, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया भाई, पहला स्टेप कंप्लीटेड, तो इसको बोलते बेटा पहला स्टेप। तो एक बार नहीं, जब भी आपके पेपर में सिंगल इक्वेशन दिखेगी तो सिंगल इक्वेशन को आपको नाम नहीं है तो नाम देना है, एक तो यू या तो एफ, और 5 बार डिफरेंशिएट ऐसा करना है, एक्स से, वाई से, डबल एक्स, फिर एक्स वाई प्री। अब मुझको ये बताओ, ये पांचों डेरिवेटिव मैंने निकाला तो इनका कुछ ना कुछ तो भाई काम होगा ना, तो जब भी निकालते तो इन पांचों का बेटा एक एक से काम है, पहले किसका बाद में किसका, ये ध्यान में रखें। तो सबसे पहले बेटा इन दोनों का काम है, कैसा? तो ऐसा वर्ड लिखिए, स्टेप नंबर 2 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो आपके सिंगल डेरिवेटिव बेटा, तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए पॉइंट्स लगते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों सिंगल डेरिवेटिव को 0 से कंपेयर करते हैं। और ध्यान में रखिए सेकंड स्टेप का पर्पस क्या रहता, जैसा पहले स्टेप में ध्यान रखिए आपका पर्पस क्या है, 5 डेरिवेटिव निकालना, तो ध्यान में रखिए सेकंड स्टेप का पर्पस, सेकंड स्टेप का पर्पस रहता एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो दोनों सिंगल डेरिवेटिव को 0 से कंपेयर करते बेटा, और एक्स और वाई की सिंगल डेरिवेटिव की दोनों वैल्यू पुटअप कर लेंगे, देख सकते हैं मैंने दोनों वैल्यू पुटअप कर लिया, डेरिवेटिव एक्स वाला डाल दिया, देख सकते हैं आप, ऊपर बता दूं मैं आपको, ये एक्स वाला डेरिवेटिव है, और वाई वाला डेरिवेटिव 2y है, चेक कर लो मैंने 2y भी डाल दिया। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन ध्यान रखिए बेटा इस मैक्सिमा मिनिमा की सिंगल इक्वेशन वाली मेथड में जो सबसे हार्ड स्टेप रहती ना, वो यही हार्ड स्टेप रहती, यहाँ पॉइंट निकालना मेन रहता। बट पेपर में ये क्वेश्चन बहुत सिंपल आ गया था, लेकिन ध्यान रखिए इसकी बहुत सारी वेराइटी रहती। हाँ, और रेगुलर बुक्स में आपके पास पूरा लिखा हुआ है, आप उसमें से पूरी वैरायटी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन भी पढ़ के चल गए तो आपका काम जम जाए। ठीक है, अब इसको 0 से कंपेयर करें बेटा, एक से एक्स निकलता और एक से वाई निकलता, इतना आपको सभी को कॉमन सेंस है बेटा, ये +6 उधर जाके -6 हो गया, उम्मीद करते हैं समझा, -6 इंटू वाला 2 डिवाइड में आ जाएगा बेटा, इंटू वाला 2 डिवाइड में आ गया, चेक कर लो, और -6/2 -3 आ गई। उसी तरह बेटा इंटू वाला 2 इधर डिवाइड में आ गया, 0 बाय एनी क्वांटिटी 0। तो इस तरह ध्यान में रखिए सेकंड स्टेप का काम यही रहता, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, एक्स और वाई निकालना, चेक कर लो। तो ये थोड़ा सा दिमाग का काम रहता, थोड़ी वैरायटी है, देख लो आप बुक्स में वगैरह वैरायटी थोड़ी सी पढ़ के जाना पड़े, ठीक है, किस्मत तुम्हारी डबल से ये रिपीट हो गए, आपके 6 मार्क्स पक गए। तो इस तरह सेकंड स्टेप का काम ध्यान रखिए, पहली स्टेप 5 डेरिवेटिव निकालना, दूसरी स्टेप फॉर मैक्सिमम मिनिमम सिंगल डेरिवेटिव को 0 से कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। अब जैसे ही एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई बेटा, अब अगले स्टेप, ये थर्ड स्टेप रहती है बेटा, RT-स्क्वायर को चेक करना, ठीक है, ये आगे काम में आता करके ये चेक करते हैं, RT-स्क्वायर चेक कर लो, आपकी R की, T की और S की वैल्यू ये डाले भाई। अब R की वैल्यू जो है बेटा, R की वैल्यू 2 है, आप ऊपर जाके देख सकते हैं R is 2,
TB2, और ध्यान रखें ROT हमेशा सेम ही आते हैं, ROT हमेशा सेम ही आते हैं। R की वैल्यू और T की वैल्यू 2 S की वैल्यू 0 है, ऊपर से देख के डाला बेटा मैंने। अब जैसे इसका नॉमिनल एक कैलकुलेशन जो करते हैं हम, कैलकुलेशन 2 दूनी 4 होता, 0 का स्क्वायर 0 आता, प्लस 4। अब आप बोलेंगे सर ये RT माइनस स्क्वायर जो स्टेप नंबर 3 है, इससे क्या होता? तो बेटा ध्यान रखें, ये RT माइनस स्क्वायर का आंसर अगर जब पॉजिटिव आया तो फंक्शन गिव्स आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। गलती से आंसर निगेटिव आया तो क्वेश्चन आपका यहीं खत्म हो जाएगा, फंक्शन गिव्स नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो ये आंसर इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो RT माइनस स्क्वायर का आंसर पॉजिटिव आया, किस्मत अच्छी। तो यहाँ पे कैसे लिखी थ्योरी देखो, फंक्शन गिव्स, हाँ एक तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, यानी फिक्स हो गया भाई कि दोनों में से एक तो आंसर मिनिमम मिलेगा भाई, एक तो मैक्स मिलेगा या तो मीन मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ मिलने वाला। अब आपको परफेक्ट एग्जैक्ट आता कि मैं सॉरी परफेक्ट मिनिमम आता कि मैक्सिमम आता, वो चेक करना है। तो उसके लिए एक और बेटा एक और स्टेप है, उसके लिए स्टेप है बेटा R या T को चेक करो। और अभी मैंने बताया R भी सेम रहता और T भी सेम रहता। एक बार और बता दूं मैं, R और T की वैल्यू हमेशा सेम रहती बेटा। तो 2 है, किसी को भी चेक करो आंसर सेम रहेगा। अब आप बोलेंगे इसको कैसे चेक करना, तो वही कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ का पॉजिटिव क्या बोलता है, फंक्शन गिव्स एक तो बड़ा देगा या तो मिनिमम, और ये परफेक्ट बताता बेटा। निगेटिव आया, सॉरी यहाँ भी पॉजिटिव आया तो मैं पहले पॉजिटिव बोलता हूँ। तो अगर आंसर पॉजिटिव आया तो मिनिमम आंसर मिलता, उल्टा रहता है यहाँ का वर्ड। पॉजिटिव आया तो मिनिमम और निगेटिव आया तो मैक्सिमम, उल्टे वर्ड रहते। देखो ऊपर की स्टेप और नीचे की स्टेप में डिफरेंस समझो। ऊपर से क्या चेक होता, ऊपर से ये चेक होता कि आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ से चेक हो गया आइदर मैक्स या मीन मिलेगा। और नीचे से क्या चेक होता, इनमें से दोनों में से एक ही वर्ड आता, पॉजिटिव आया तो मिनिमम आएगा और निगेटिव आया तो मैक्सिमम। कंफ्यूज मत होना बेटा, कंफ्यूज नहीं करें, हाँ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नॉर्मल पढ़े तो नॉर्मल आता। हाँ अब चलो भाई, आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के रख लिए थे, इसका तो कोई काम ही नहीं करा। अब आपने फिक्स कर लिए कि आपको आंसर मिलने वाला है एक तो बड़ा या छोटा, फिर बाद में आपने चेक कर लिए छोटा आंसर मिलेगा। बट वो छोटा आंसर कौन सा है बेटा, तो ये जो तुमने एक्स और वाई निकाले ना, इसको उठा के गिवन इक्वेशन में डाल देते। तो देख सकते हैं आप एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन को लिख लिया करो, ये मैंने गिवन इक्वेशन लिख लिया। सबसे पहली इक्वेशन को हम गिवन इक्वेशन बोलते हैं, ये वाली इक्वेशन को, उसको लिखा और उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दिया। देख सकते हैं आप, एक्स की वैल्यू -3 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू 0 का स्क्वायर, 6 इंटू -3 और +12। अब आप फजूल टाइम पास करते बेटा, आपके पास कैलकुलेटर का यूज़ है, आप पेपर में भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्टली कैल्सी में डालो बेटा ये पूरा के पूरा, लेकिन ध्यान रखें -3 को ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करें तो आंसर राइट आता। गलती से आप -3 को ब्रैकेट मत लगाओ तो आंसर रॉन्ग आता, और इसका आंसर आता बेटा 3। हाँ इन शॉर्ट कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो कुछ रॉन्ग हो सकता, अदरवाइज परफेक्ट आंसर है। और दैट्स इट भाई, ऐसा आपको 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो भाई इस क्वेश्चन पे ध्यान रखो, इस क्वेश्चन को पढ़ के आप पूरा मैक्सिमम मिनिमम के जितने 10 क्वेश्चन है बेटा, 10 से 12 पूरे क्वेश्चन आप इसी मेथड से पढ़ सकते। आपको हार्ड क्या लगने वाला मैं आपको बता दूं, सबसे हार्ड इससे रहती है बेटा ये पॉइंट निकालना। डे टू एक बार का बेटा सिंपल आ जाएगा, लेकिन ये पॉइंट बड़े मुश्किल रहते निकालना। बट ये क्वेश्चन सिंपल था और मुझको जस्ट आपको रिकॉल करना था पूरी, तो करके मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट कर, आसानी से होगा, पूरे स्टेप भी कवर हो गए। चल भाई जिसको लेना है स्क्रीनशॉट तो बढ़िया स्क्रीनशॉट भी ले ले पहले। लगे एक और हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन अभी लैग्रेंजेस का, वो भी डिस्कस कर ले, तो दोनों मेथड आपकी कवर हो जाती। बढ़िया अभ्यास करो आप, लेकिन 5-5 7-7 क्वेश्चन पढ़ के जाओ, एक क्वेश्चन सेम आ गया तो बढ़िया हो जाता। चल भाई डन हो गए ये क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अगले क्वेश्चन की ओर। और आज एक चांस है बेटा भी, और आप अगला टॉपिक और चैट बॉक्स में लिख के भेजें, कमेंट कर दे कौन सा टॉपिक होना चाहिए। हाँ जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे भाई, और जो कमेंट ज़्यादा रहेंगे उसके हिसाब से टॉपिक का एक और वीडियो बता देंगे, टॉपिक रिवीजन हो जाता। हाँ बात को समझो, एक टॉपिक पढ़ लिया आपने, समझो एक क्वेश्चन किसी टॉपिक का, तो पूरा थ्रू आउट द आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हो, ओवरऑल आइडिया हो ना टॉपिक की। अब वैल्यू तो चेंज होगी ना, उतना तो मैथमेटिक्स का दिमाग हो ना। समर 2022 का क्वेश्चन पढ़ा रहे बेटे, PY क्यों पढ़ा रहे, ना कि मन से कोई क्वेश्चन। नंबर 3 में आता, ऑब्वियस है बोलने की ज़रूरत नहीं, ये नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 का D है, आप देख भी सकते हैं PY क्यों। अगेन सेम क्वेश्चन बेटा, मैक्सिमम वैल्यू निकालो बोले, लेकिन ध्यान रखिए जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना वो ये है, और एक और इक्वेशन दी। तो चलो भाई
बता सकते हैं आप कितनी इक्वेशन दिए बेटा? पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन 1 थी, तो एक इक्वेशन वाली मेथड वो हो गई, और 2 इक्वेशन वाली मेथड बेटा अब मैं बता रहा हूँ। 2 वाली मेथड्स में बेटा एक नाम है लैग्रेंजेस, ये लैग्रेंजेस मेथड लगाते बेटा इसमें। 2 वाले में, 2 या 3 वाले, तो 3 वाला भी हम पढ़ाए। जनरली 3 वाला पेपर में नहीं आता आपके D/2 के, बट आ गया था भाई, एक खाना क्वेश्चन पढ़ के जाना जरूर रहता। अब सिलेबस पूरा पढ़ा के दिया जाता, बट होता कैसा, बुरे हाल ये रहता कि जब पढ़ा हो तो जब पढ़ते नहीं आप, और अब परेशानी होती है। ठीक, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन की रिवीजन मार के देना पड़ता। हालांकि ये एकदम हलवा क्वेश्चन थे आपके लिए पहले, बट सब भूल जाते हैं। खैर, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू किसकी? तो 2 इक्वेशन दी बेटा, एक ये दी और एक ये दी। ध्यान रखिए जब भी 2 इक्वेशन दी रही तो पहले इक्वेशन को भाई आप एफ लो या यू लो। तो मैंने नंबर दिया बढ़िया, डी स्टार्ट विद सॉल्यूशन करा, और लेट करके भाई यहाँ एफ भी ले सकते हैं और यू भी, तो मैंने यू ले लिया। ठीक है, पिछला क्वेश्चन मैंने एफ से सॉल्व किया, आप दोनों में यू ले सकते हैं, दोनों में एफ ले सकते हैं, जैसा चाहो वैसे कर सकते। तो पहली इक्वेशन लगा दिया बेटा। तो ध्यान में रखिए, इक्वेशन नंबर 1 वो आती रहती है हमेशा। ऊपर में तो एक ही थी तो नो डाउट, लेकिन ध्यान रखिए जब इक्वेशन 2 या 2 से ज़्यादा रहे तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 वो आती जिसका आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, वो आपका इक्वेशन नंबर 1 रहता है। क्वेश्चन पढ़ ले, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस टर्म, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। करके लेट यू इज इक्वल टू, मैंने ले लिया कि इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी। और जो बच्चा बेटा वो इक्वेशन नंबर 2 रहता है। ध्यान में रखिए इक्वेशन नंबर 2 की पहचान, जिसके लास्ट में कांस्टेंट टर्म रहता, और देख लेना आप घर को जाके जितने 20-25 क्वेश्चन बुक्स में बेटा सब के लास्ट में कांस्टेंट टर्म आती। इक्वेशन नंबर 2 लगा दी हमने। याद होगा आपको, अगर जब आपने ये टॉपिक पढ़े होगे लैग्रेंजेस वाला, तो इक्वेशन नंबर 1 भी बनती है, 2 भी, और 2 से बेटा हम 5 बनाते हैं। कैसा 5 बनाते हैं? तो सब कांस्टेंट टर्म वगैरह ट्रांसफर एक साइड में कर देते, प्लस ये इधर आके माइनस ये आ गया। ध्यान में रखिए 5 लिखने से पहले और 5 बनाने से पहले लास्ट में 0 आते रहता, करके जो भी इक्वल की उधर टर्म रही तो उसको ट्रांसफर कर लिया। अगर आपकी स्टेप नंबर 1 बेटा कंप्लीट होगी। इक्वेशन बनाना ऐसा समझो आपकी स्टेप नंबर 1 है लैग्रेंजेस मेथड में। जैसे मैंने वहाँ 5 स्टेप बताया, वैसे भी यहाँ 5 स्टेप होते बेटा। पहली इक्वेशन बनाना, कितने मैक्सिमम टाइम 2 वाले आते, मैं 2 ही बोलता, इक्वेशन नंबर 1 बनती, और 2 से हमेशा 5 बनता। और जैसी बन गया अब आता बेटा मेथड का नाम। वहाँ हम 5 डेटिव निकालते थे, यहाँ बेटा यहाँ भी डेटिव निकालते, लेकिन यहाँ मेथड का नाम लिखते पहले, बाय लैग्रेंजियस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। आप पूरा नाम लिख सकते हैं, लैग्रेंजियस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लाई, ये पूरा नाम भी लिख सकते हैं, पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब मेथड का फॉर्मूला कैसा बनता है यहाँ बेटा? वहाँ तो हमने डायरेक्ट 5 डेटिव लिख दिए थे मन से, यहाँ मेथड का फॉर्मूला ऐसा पड़ता है बेटा, एक इक्वेशन यू है और एक फाई है, तो यू का पहला वेरिएबल एक्स है, फाई का भी एक्स है, तो पहली इक्वेशन बनती बेटा ऐसी, डेल यू बाय डेल एक्स अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर लैम्बडा, और फाई को एक्स से चेक कर लो और लास्ट में 0 लगा दे। तो ऐसे आप बेटा एक्स वाली इक्वेशन भी बना सकते हैं, ऐसी आप वाई वाली भी बना सकते हैं, और ऐसी आप जेड वाली बना सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम बेटा किस्मत अच्छी रहती, एक भाग निकाल लो और 2 भाग में सिमिलरली मार दो, हमेशा इसी होता, ये ध्यान रखें। तो चलो भाई यू को कैसे बोला इसने? एक्स से। अब बता, यू को एक्स से बोला बेटा, तो आपको यू के पास आना पड़ेगा, ये यू है, एक्स से करेंगे तो एक्स आंसर देगा। लेकिन ये कांस्टेंट टर्म 0 नहीं होंगे बेटा, ये इनटू वाले कांस्टेंट टर्म है, तो देख सकते हैं आप ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगे बेटा। तो देख सकते हैं अगली स्टेप में ये दोनों कांस्टेंट टर्म बाहर आ गए, और एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला लगा। उम्मीद करते हैं सभी को एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला याद होगा, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, यहाँ एम था करके एम नीचे आया, और एक्स टू दी पावर एम माइनस 1 कम होगा। उम्मीद करते बेटा ये सब आपको समझाऊँ। और डेटिव हार्ड नहीं आता बेटा, एक चीज़ का डेटिव निकलता, बाकी एक तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाती है तो बाहर आ जाती, दैट्स इट। चेक कर सकते हैं आप इधर लैम्बडा एज इट इज, ये तो अननोन बेटा, इसी को निकालना। फाइव को एक्स से, वेर इज फाइव, ये हमारा फाइव बेटा, इसको एक्स से, ये 4 टर्म है, इसमें एक्स यहाँ है, तो एक्स का डेटिव 1 आ गया। अब ये टर्म बाहर आती है ना, 0 प्लस माइनस में सब 0 हो जाते हैं, देख सकते हैं आप 1 आया, बाकी सब 0 आ गए। बढ़िया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, बढ़िया सॉल्व कर लेंगे। ये सामने लिख लिए एम एक्स टू दी पावर एम माइनस 1 इंटू वाले टर्म अरेंज करके लिखिए, लैम्बडा है का लैम्बडा हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। अब आपको याद होगा बेटा, तो पहली इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं, ये प्रोसेस है बेटा, एक बार आपको समझना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है, तो ये प्रोसेस आपको पहले समझना पड़ेगा, एक बार प्रोसेस समझना पड़ेगा। जिसका होगा उसको तो कोई लोड नहीं रहता, वो जस्ट वो रिविज़न मार रहा, बट आपको नहीं पता तो आपको समझना पड़ेगा।
स्टेप नंबर 1 में क्या करते बेटा, इक्वेशन बनाते। स्टेप नंबर 2 में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते बेटा। तो ये पहली इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू निकालते। तो ध्यान में रखिए, जब भी हम एक्स निकालते हैं बेटा, तो एक्स के अंदर वाई और जेड नहीं आना चाहिए, यानी वाई जेड आया तो पहले ये वाई जेड गायब करना पड़ता, फिर एक्स निकालते। यानी निकालना एक्स है आपको, डिफरेंशिएट एक्स से करे तो एक्स की वैल्यू निकलती बेटा, लेकिन वाई और जेड गायब करते। और ये वाई और जेड गायब करने के लिए बेटा एक बार नहीं, हर क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई करते थे। और किससे, जिससे डिफरेंशिएट करे उससे मल्टीप्लाई करते थे। देखो, मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ साइड। अब आप ऐसा करने से क्या होता है, ये बोलेंगे भाई वाई और जेड कैसा गायब होता, तो एक प्रोसेस है, आप देख लो समझ जाएगा। देखो बेटा एम तो वैसे ही रहेगा, ये एक्स और जेड वाले टर्म भी वैसे रहेंगे। ये एक्स बेटा इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। अब कैसा ऐड होगा मैं बता दूँ आपको, एक्स इंटू एक्स टू द पावर एम माइनस वन। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो वन है बेटा, दोनों का बेस सेम होगा मल्टीप्लाई में, पावर की एडिशन हो जाएगी और अल्टीमेटली प्लस वन माइनस वन कैंसिल होकर एक्स टू द पावर एम हो गया। एंड इन शॉर्ट इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन टर्म एज इट इज होंगे, और जिससे इम्पैक्ट होगा उसका वन निगेटिव वन चालू हो गया। देखो एम दिख रहा, इसका निगेटिव वन गायब होगा क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई करें, और बाकी टर्म्स इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई क्योंकि प्लस की इधर है, और जीरो को मल्टीप्लाई करें तो जीरो आए। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझिए और समझना चाहिए भाई। अब तुम बोलेंगे सर ऐसा मल्टीप्लाई करने से वाई और जेड तो गायब नहीं हुआ, लेकिन अब गायब हो जाता बेटा। आप देखेंगे ना तो ये वाई और जेड ऐसा गायब होता बेटा, ऐसा कुछ ना कुछ ये एक तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाती या तो इक्वेशन नंबर 2। आप देख सकते हैं एक्स टू द पावर एम, वाई टू द पावर एन, जेड टू द पावर पी, ये किसकी वैल्यू है, तो देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से यू की वैल्यू है। तो फाइनली बेटा आपका आंसर आ गया, ये हम दिख रहा, ये यू हो गया, और लैम्बडा एक्स अभी भी जैसा का वैसा। उम्मीद करते हैं ये समझ गए, यहाँ तक। अब भाई हमको एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बेटा एम यू को ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्लस एम यू उधर आके माइनस एम यू। हाँ, जब तक एक्स नहीं निकालते जब तक वाई और जेड गायब नहीं होता। ये आ गया बेटा माइनस एम यू, और एक्स की वैल्यू हाँ आ गई बेटा लैम्बडा के रूप में। तो ऐसे बेटा तीन आंसर निकालना पड़ता है। ये किसका आंसर आया, एक्स का। अब ऐसा सेम बेटा, इसी सेम नाटक आप सेम जैसा मैंने ये एक्स वाला लिखा ना, ऐसा सेम नाटक वाई से करके, ऐसी सेम नाटक जेड से। लेकिन आप देखेंगे ना जैसा एक्स चल रहा वैसा इधर एक्स है, जैसा इधर वाई है इधर वाई, यानी अपन इसमें सिमिलरली मार सकते बेटा ऐसे इसमें। अब सिमिलरली में चेंजेस क्या होंगे, तो यहाँ एक्स के ऊपर एम था बेटा तो एम आएगा, एन है तो एन, पी है तो पी करके बेटा इसमें क्या करते हैं, सिमिलरली मार के अगले दो आंसर निकल लेती है। हमारी स्टेप है बेटा पूरी, फिर मैं कंप्लीट हो जाता फिर बताता आपको। देखो मैंने सिमिलरली मारा, जिस तरह मैंने एक्स लिखा वैसा वाई लिखा, एक्स में एम था वाई में एन था करके एन आया, बाकी सब सेम। और जेड में बेटा पी है तो पी आया, तो मैं आपको ऊपर लिख जाके बता दूँ, एक्स के ऊपर एम था करके एम आया, एन था करके एन आया, पी आया तो पी आया। तो ऐसा बेटा स्टेप नंबर 2 कंप्लीटेड होगा। तो ऐसी स्टेप रहती है, याद रखना पड़ता कि भाई हमारी स्टेप नंबर 2 क्या है, तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाओ और एक्स वाई जेड की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लैम्बडा निकालो। देखो इन द फॉर्म ऑफ लैम्बडा आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 दिए, इसको 4 दिए और इसको 5 दिए। तो ऐसी बेटा हमारी स्टेप नंबर, ऐसी हमारी स्टेप नंबर 2 खत्म होगी। आई रिपीट एक बार बता दूँ आपको, स्टेप नंबर 1 इक्वेशन बनाना, ये होगी स्टेप नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक। स्टेप नंबर 2 में एक्स वाई जेड निकालते बेटा इन द फॉर्म ऑफ लैम्बडा। अब हमारा अगला टारगेट रहता है बेटा इसमें का लैम्बडा गायब करना। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू तो आ गई जैसा पिछले क्वेश्चन में आ गई थी, लेकिन पिछले क्वेश्चन में एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्ट आ गई थी -30, लेकिन इसमें लैम्बडा के रूप में आ गई। तो ये लैम्बडा अनडिटरमाइन मल्टीप्लायर रहता है, इसको निकाल के इसको गायब करना पड़ता है। तो बेटा इनमें का लैम्बडा गायब करना है, इन तीनों में का लैम्बडा गायब करना है आपको। तो ये तीनों वैल्यू देखो, इन तीनों में का लैम्बडा गायब करना है, तो इन तीनों को उठा के बेटा हमेशा इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं। तो देख सकते हैं अगली स्टेप, स्टेप नंबर 3, पुट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन नंबर 2। हमेशा इक्वेशन नंबर 2 को लिखो जहाँ भी होंगी, तो जाओ ऊपर इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है आपकी, उसको पहले लिखते। हाँ देखो स्टेप क्या है हमारी, लैम्बडा गायब करने के लिए इनको पुट कर दे, और लैम्बडा कैसे गायब होगा मैं बता दूंगा आपको अभी। ये होगा इक्वेशन नंबर 2 में, देखो एक्स की वैल्यू डाला जो निकालना, वाई जो निकाला ये निकला ऊपर, सब ऊपर लिखे बेटा, एक्स भी है वाई भी है और जेड भी, इन तीनों को बेटा मैंने यहाँ डाल दिया, देख सकते हैं आप एक्स वाई और जेड। अब ऐसा करे बाद क्या करते बेटा, तो विषय ऐसा बेटा, ऐसा करे बाद ऐसा करे बाद तीनों का बेस सेम आगा, चेक कर लो, बेस एक बार लिखते जितना सॉल्व होता, माइनस एम यू माइनस एन यू माइनस पी यू, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया करके प्लस गायब होके माइनस आ गए, सब में से यू कॉमन निकलता माइनस यू, चेक कर लो। हाँ जितना दूर तक जाते माइनस यू
माइनस यू एंड माइनस यू, सब में से कॉमन, माइनस यू कॉमन तो एक जगह एम बचा, एक जगह एन बचा, एक जगह पी बचा, चेक कर सकते हैं आप। और फाइनली हमारा आंसर आ गया बेटा माइनस यू अपॉन लैम्बडा। तो आप बोलेंगे तुम एग्जैक्टली वैल्यू किसकी निकालना बेटा, तो ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। तो इसमें से अब निकालना क्या, वैसे तो हमारा टारगेट है इन तीनों में से लैम्बडा गायब करना, इन तीनों में से हमको लैम्बडा गायब करना है। बट बेटा ऐसी वैल्यू हम निकालते हैं जो तीनों में कॉमन है, ऐसी वैल्यू निकालते हैं। हमारा टारगेट लैम्बडा निकालना है। देखो मैंने माइनस यू अपॉन लैम्बडा, माइनस यू अपॉन लैम्बडा, तीनों में माइनस यू अपॉन लैम्बडा है। वैसे हमारा टारगेट था सिर्फ लैम्बडा गायब करना, लेकिन ऐसी वैल्यू निकालते जो तीनों में कॉमन है। देखो माइनस यू अपॉन लैम्बडा कॉमन है, तो मैंने माइनस यू अपॉन लैम्बडा को कॉमन निकाल लिया, और ये हमेशा इंटू में आती और इधर इसके डिवाइड में आ जाती। ये स्टेप नंबर 3 में हम लैम्बडा की कॉमन वाली वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमको लैम्बडा गायब करना है तो लैम्बडा की वैल्यू निकालते हैं। तो ये लैम्बडा की वैल्यू निकल गई। अब इसको रिटर्न डालते बेटा, एक बार 3 में, क्योंकि इसमें से लैम्बडा गायब करना था, एक बार 4 में, एक बार 5 में। तो बेटा अब 3, 4, 5 को इम्प्लाइज करते, एक बार 3 में डालो, एक बार 4 में, एक बार 5 में। मैंने इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज किया, चेक कर सकते हैं आप। ये हमारी चौथी स्टेप चालू हो गया। हाँ, चौथी स्टेप में क्या होता, एक्स वाई जेड में का लैम्बडा गायब होता, देख सकते हैं आप। एक्स लिखा बेटा मैंने, एक्स की वैल्यू ऊपर से लिखा जो थी। अब इसमें मैंने क्या करा, माइनस लैम्बडा यू अपॉन, माइनस यू अपॉन लैम्बडा को छोड़ के, चलो चेक करो, माइनस यू अपॉन लैम्बडा को छोड़ के बचा एम, एम को एज इट इज लिखा, और माइनस यू अपॉन लैम्बडा उसकी वैल्यू बेटा ये पुट कर दिया। देख सकते हैं मैंने एम एक्स्ट्रा था, एम को साइड में लिख दिया, और जो बची हुई वैल्यू थी माइनस यू अपॉन लैम्बडा की उसकी वैल्यू डाल दी। एम से ए को मल्टीप्लाई करे तो ए एम अपॉन ये आ गया। अब जैसे बेटा इक्वेशन नंबर 3 में डाले, सेम इक्वेशन नंबर 4 में डालो, करा मैंने 4 को इम्प्लाइज। देख लो आप ऊपर जाके इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, देख सकते हैं आप, माइनस एन यू अपॉन लैम्बडा थी, तो चलो भाई लिख दिया। अगेन माइनस एन यू अपॉन लैम्बडा में चेक करो आपको एक्स्ट्रा क्या दिख रहा, तो एक्स्ट्रा क्या दिख रहा बेटा, माइनस यू अपॉन लैम्बडा। तो माइनस यू अपॉन लैम्बडा को छोड़ के एन बचा, एन को लिख दिया, और माइनस यू अपॉन लैम्बडा की वैल्यू जो ऊपर थी वो डाल दिया, एन से मल्टीप्लाई करा तो ये सेम आंसर आ गया, चेक कर सकते हैं। ऐसी बेटा इक्वेशन नंबर 5 इम्प्लाइज, लिख दिया भाई 5 को, माइनस पी यू अपॉन लैम्बडा, ये लिख दिया। इसमें चेक कर सकते हैं आप, माइनस यू अपॉन लैम्बडा की वैल्यू डाल दिया, और पी एक्स्ट्रा था तो पी इंटू में लिख दिया। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करा तो ए पी अपॉन ये आ गया। अब आपके पास देखो ये भी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, लेकिन ये एक्स वाई जेड की वैल्यू जो आई ना बेटा, ये फ्री फ्रॉम लैम्बडा आ गई। देख सकते हैं आप, पहले भी आपके पास एक्स वाई जेड था, पहले भी आपके पास एक्स वाई जेड था, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ लैम्बडा था। बट आप देख रहे होगे तो इसमें से लैम्बडा अब गायब होगा, और जैसे ही लैम्बडा गायब हो गया तो ये प्रोसेस थी बेटा, फोर्थ स्टेप करे अपने, फोर्थ स्टेप में आपका आंसर आ जाता एक्स वाई जेड की वैल्यू फ्री फ्रॉम लैम्बडा। अब जैसा बेटा अपन ने उसमें लास्ट स्टेप किए थे, ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आती है इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में, तो सेम स्टेप बेटा यहाँ भी करते, एक्स वाई जेड आ गया तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते। तो देख सकते हैं आप, कोई नई स्टेप नहीं, पुट वैल्यूज ऑफ put values of put values of x y z in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 को लिखो, और ये जो आपने एक्स वाई जेड निकाले फ्री फ्रॉम लैम्बडा उसमें डाल दो, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, और ये z की वैल्यू, इन तीनों में डाल रहे बेटे। देख सकते हैं आप, x डाल चुका मैंने उसके रेस्ट में, y डाल चुका उसके रेस्ट में, z डाल चुका उसके रेस्ट में p, जो ऊपर एक्स वाई जेड निकाला बेटा वो सब वैल्यू मैंने इसके अंदर डाल दी। अब डाले बाद जितना कैलकुलेशन होता करो, नहीं होता रहने दो, लेकिन इसमें मेरे को एक कैलकुलेशन दिख रहा कि भाई m इंटू में है तो m रेस टू m को हम अलग कर सकते हैं। देखो मैंने m रेस टू m को अलग करा, बाकी टर्म एज इट इज़ लिख लिया। इसमें n रेस टू n को अलग करा, बाकी टर्म पूरे एज इट इज़ है। p रेस टू p को अलग करा, इंटू में पावर सेपरेट कर सकते हैं, p रेस टू p अलग, बाकी सब जैसा का वैसा। अब आप बोलेंगे ऐसा करने से क्या हुआ, तो ऐसा करने से क्या हो बेटा, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा आंसर दिखता। ये m रेस टू m सामने, n रेस टू n सामने, p रेस टू p सामने। अब आप गौर करेंगे थोड़ा सा, देखो इनका सबका बेस सेम बेटा, बेस सेम, बेस सेम, बेस सेम, इंटू में बेस सेम रहा तो बेस एक बार लिखते, और इंटू में पावर की बेटा एडिशन करते। तो देखो m प्लस n प्लस p, दैट्स इट बेटा, इसके बाद कोई कैलकुलेशन होता नहीं। ऐसे बेटा आपके सिलेबस में 2 मेथड थे, एक सिंगल वाली मेथड और एक डबल वाली मेथड। अब माइंड में ये आ रहा होगा ये मैक्स कहाँ से आ गया बेटा, तो ये क्वेश्चन में वर्ड दिया हुआ था स्पेशल, मैक्सिमम वैल्यू निकालना था,
करके मैक्स लिखा, मिनिमम रहता तो मिनिमम, नहीं आता कुछ तो नहीं लिखते। पिछले क्वेश्चन में हम बेटा ईमानदारी से निकालते, यहाँ जो दिया तो वो लिखना, अदरवाइज नहीं भी लिखे तो चलता। लिख सकते हो बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, समर 2022 का आपका। तो ऐसे बेटा आपके दोनों मेथड कवर हो गए। हाँ, अगर चाहे आप कमेंट बॉक्स में और अगर चाहे बता सकते हैं कौन सा टॉपिक हो ना, तो हम अगला टॉपिक जो बोलेंगे आप उसको कवर करके दे देंगे। हाँ, ये 2 टॉपिक से बेटा आप घर पे पूरे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। वैल्यू चेन रहते बेटा, अब उतना तो दिमाग होना ना, इंजीनियरिंग कर रहे, इंजीनियर बन रहे, आगे बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने वाले बेटा, उसके लिए दिमाग तो लगता ना। हाँ, अब गलती से एडमिशन ले ली वो बात अलग है, लेकिन भाई दिमाग तो लगता थोड़ा थोड़ा। अब आप बोलेंगे ऐसी नहीं, और पेपर सिंपल आता है, टेंशन लेने का काम नहीं। हाँ, एक आना कोई भी PYQ पेपर लो, जो भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर है उसको लो, उसको देख देख के पढ़ाई करो, वैल्यू चेक कर चेंज करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे कोई खतरनाक IIT का पेपर नहीं आने वाला है आपका, नॉर्मल पेपर आता है, जो पढ़ रहे उसको अच्छा पढ़ो। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बढ़िया भाई लाइक भी करें, और बढ़िया जो अगला टॉपिक हो ना उसका नाम लिख के भेजिए, जितना कमेंट्स आएगा उसके हिसाब से टॉपिक अगला बनाया जाएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में।